आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। भगवान ने संसार बनाया और संसार में कई तरह के लोग बनाए। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, गाय, भैंस और विचित्र विचित्र तरह के जीव बनाए। और आश्चर्य तो यह है कि कुछ जीव जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे देते हैं। कुछ जीव तो मांस खाते हैं, कुछ जीव शाकाहारी हैं। तो हमें कैसे मालूम चले कि कौन से जीव शाकाहारी होते हैं और कौन से जीव मांसाहारी होते हैं, कौन से बच्चे दूध देते हैं और कौन से जो है दूध नहीं देते हैं, कौन अंडे देता है और कौन बच्चे पैदा करता है। भगवान ने इस तरह से इस दुनिया की रचना की है कि हमें इस रचना को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे किसी जादूगर ने अपना ऐसा जादू दिखाया हो कि लोग बाग उसको समझ ही ना सकें। इसी तरह से भगवान ने हमारे संसार की रचना की है। कभी सर्दी होती है तो कभी बरसात होती है तो कभी गर्मी आती है। मौसम भी उन्होंने अलग अलग दिए हैं। लेकिन हम कैसे मालूम करें कि हमारे जो है संसार में अंडे कौन देता है और बच्चे कौन देता है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि अंडे कौन देता है और बच्चे कौन देता है। तो जिन पशु पक्षियों के या मनुष्यों के कान होते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, कान तो सभी के होते हैं पर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है और जो है क्या कहलाते गाय है, भैंस है, सुअर है, इन सब जानवरों के जो है कान दिखाई देते हैं। तो ये कान जिनके बाहर दिखते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ छेद होते हैं, वो अंडा देते हैं। उनसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। जैसे कि सांप, छिपकली, मुर्गी, ऐसे अनेक से जीव जंतु हैं जो कि उनके कान का सिर्फ छेद दिखता है, वो अंडे ही देते हैं। अब कौन से जो है पशु पक्षी मांस खाते हैं और कौन से शाकाहारी होते हैं, यह भी एक बड़ी विचित्र चीज़ है कि हमारे संसार में कुछ लोग तो शाकाहारी हैं और कुछ जीव जंतु हमारे यहाँ मांसाहारी हैं। तो हम आपको बताएं कि जिनकी आँखों की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल होती है वे मांस खाते हैं। जिनकी आँखों की संरचना ऊपर की गोल होती है वे मांसाहारी होते हैं। जिसमें शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, ये सारे ही जानवर आ जाते हैं। और जिनकी आँखों की बाहरी संरचना लंबाई लिए होती है, जिनकी आँखें लंबी होती हैं, वे सब शाकाहारी होते हैं। जैसे हिरण, गाय, हाथी, बैल, बकरी, इन सब की आँखें जो है लंबाई लिए हुए होती हैं, गोल नहीं होती हैं, तो ये शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के भगवान ने पशु पक्षी पैदा किए हैं। इसका कारण एक ये भी है कि जो लोग मांस खाते हैं वो जो है मांस खाकर ही हमारी संरचना को सुधारते रहते हैं। बहुत अधिक किसी जीव जंतु की मात्रा अधिक नहीं बढ़ पाती है तो वो मांस भी खाते हैं। और जिन जीवों के नाखून नुकीले होते हैं वे भी मांसाहारी खाते हैं। जैसे कि गिद्ध हुआ, उसके नाखून नुकीले होते हैं, वो भी मांसाहारी होते हैं। नाखून चौड़े और चपटे होते हैं वे शाकाहारी होते हैं। जिनके नाखून चौड़े और चपटे होते हैं वे सब शाकाहारी होते हैं। भगवान ने हमारे संसार को इस तरह से बनाया है कि हमें यह समझ पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है।
फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे ही सकते हैं। अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। जो है, किन जीवों को पसीना आता है और किसको पसीना नहीं आता है। बहुत से जीवों को पसीना आता है, जैसे मनुष्य को पसीना आता है, और किन जीवों को पसीना नहीं आता है। घोड़ों को, बैल को, गाय को आदि को, अनेक प्राणियों को जो शाकाहारी हैं उनको पसीना आता है, और मांसाहारी जो जीव होते हैं उनको पसीना नहीं आता है। जो है, इसलिए वो अपनी जीभ बाहर निकाल कर लार टपकाते रहती हैं और हाँफते रहती हैं। जैसे कुत्ता हुआ और शेर हुआ, इन लोगों को पसीना नहीं आता है। हमें इस चीज़ से यह मालूम चलता है कि भगवान ने जो इस संसार की रचना की है वह इतनी अधिक अद्भुत है कि उसको समझ पाना बहुत ही कठिन है। हम और आप तो उसको समझने में असमर्थ ही हैं। वैज्ञानिक लोग ही तरह तरह की खोजें कर रहे हैं, और उन खोजों से ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन पूजन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।